हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में जीएफआर के रूल 154 एवं 155 को कवर करेंगे। जीएफआर के रूल 154 में दिया हुआ है कि परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन, यानी बिना कोटेशन जारी किए हुए परचेज ऑफ गुड्स जो है कब कर सकते हैं और कितने अमाउंट तक कर सकते हैं, वो इसमें पढ़ना है। तो कब कर सकते हैं? जब जेम पे सामान अवेलेबल नहीं रहेगा तब कर सकते हैं। ठीक है, वेन ठीक है, वेन आइटम्स, ठीक है, वेन आइटम्स पब्लिक गुड्स आर नॉट अवेलेबल ऑन जेम। जब जेम पे जो है गुड्स या आइटम्स नहीं अवेलेबल रहेगा, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? बिना कोटेशंस के गुड्स क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। कितने अमाउंट तक का कर सकते हैं? तो अप टू ₹50,000 तक का जो है, ठीक है, विदाउट कोटेशंस। ठीक है, विदाउट कोटेशंस क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। किस आधार पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, सर्टिफिकेट, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट टू बी रिकॉर्डेड बाय, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये है। इसमें क्या कब कर सकते हैं? जब जेम पर सामान अवेलेबल नहीं रहेगा तब कर सकते हैं। और कितने अमाउंट तक का कर सकते हैं? तो अप टू ₹50,000। और ये क्या है? ईच ओकेजन है, ईच ओकेजन में, यानी हर ओकेजन पे 50,000 तक का जो सामान है वो विदाउट कोटेशन के भी खरीद सकते हैं। ऑन द किस आधार पे? तो एक सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना पड़ेगा उस आधार पे। और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा तो वो जो है हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एक और चीज़ है, वो चीज़ क्या है? ये जो है क्या है, जो साइंटिफिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं है उस पे लागू होगा अप टू ₹50,000। और जो साइंटिफिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें क्या होगा वो देखते हैं। तो जो साइंटिफिक फोर साइंटिफिक मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट के लिए अप टू रुपीज 1,00,000, ठीक है, अप टू ₹1,00,000 तक क्या कर सकते हैं? विदाउट कोटेशन जो है, विदाउट कोटेशन क्या कर सकते हैं? जो है गुड्स को परचेज कर सकते हैं। विदाउट कोटेशन परचेज कर सकते हैं गुड्स को। ठीक है, और वो इसमें भी क्या है? एक सर्टिफिकेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है। तो जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो क्या रहेगा? तो उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या लिखेगा? तो वो लिखेगा कि आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड डैट दीज गुड्स परचेज्ड आर ऑफ द रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम ए रिलायबल सप्लायर एट रीजनेबल प्राइसेज। बेसिकली इसमें क्या दिखेगा? तो क्वालिटी उसको चेक करना है और स्पेसिफिकेशन चेक करना है, और जो है परचेज जो सप्लायर है वो रिलायबल होना चाहिए, और प्राइस जो है क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। तो ये चेक करने के बाद इस तरह का एक सर्टिफिकेट देगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पे अप टू ₹50,000 तक विदाउट कोटेशन सामान खरीद सकता है, और साइंटिफिक डिपार्टमेंट के केस में अप टू ₹1,00,000 तक सामान खरीद सकता है। ये है 154 में, यही है पढ़ना। ठीक है, 155 जो है रूल नंबर, उसको देखेंगे। रूल नंबर 155 में क्या दिया हुआ है? परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमिटी, यानी परचेज कमिटी के द्वारा परचेज ऑफ गुड्स जो है कितना तक खरीद सकते हैं, कब खरीद सकते हैं? तो वेन, ठीक है, वेन टू बाय, यानी कब खरीदना है? तो जब जो है नॉट अवेलेबल ऑन जेम, ठीक है, नॉट अवेलेबल ऑन जेम, जब जेम पे सामान अवेलेबल नहीं रहेगा तब खरीद सकते हैं।
और प्राइस कितना तक खरीद सकते हैं, तो प्राइस इसमें है एभव रुपीज कितना 50,000, एभव रुपीज 50,000 एंड अप टू, और क्या है अप टू रुपीज 5 लाख। ठीक है, अप टू रुपीज 5 लाख, यानी 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक का सामान जो है, ठीक है, खरीद सकते हैं किसके, परचेज कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, क्या होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, क्या हो जाएगा परचेज कमेटी। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ परचेज कमेटी, यानी परचेज कमेटी के रिकमेंडेशन पे 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक का सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, परचेज कमेटी में कितना मेंबर रहेगा, जो परचेज कमेटी होगा उसमें कितना मेंबर रहेगा, तो उसमें रहता है 3 मेंबर। और कौन अपॉइंट करेगा, तो 3 मेंबर रहेगा। अपॉइंटेड बाई कौन होगा, तो अपॉइंटेड बाई हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है क्या करता है, इसको अपॉइंट करता है। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है ये 3 मेंबर कमेटी है, और कमेटी अप्रोप्रिएट लेवल का रहेगा, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेगा। ठीक है, अभी क्या देख रहे थे कि परचेज कमेटी जो है, परचेज कमेटी के रिकमेंडेशन पे अब एभव रुपीज 50,000 और अप टू रुपीज 5 लाख तक का जो सामान है वो हम परचेज कमेटी के रिकमेंडेशन पे खरीद सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल केस में। लेकिन जब साइंटिफिक क्या होगा, साइंटिफिक मिनिस्ट्री पब्लिक डिपार्टमेंट के केस में जो है क्या होगा, तो एभव रुपीज 1 लाख, एभव रुपीज 1 लाख एंड अप टू रुपीज 10 लाख। ठीक है, अप टू रुपीज 10 लाख तक का सामान जो है क्या कर लेंगे, परचेज कमेटी के रिकमेंडेशन पे खरीद सकते हैं। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ परचेज कमेटी क्या कर सकते हैं, ठीक है, परचेज कमेटी खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें जो साइंटिफिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जैसे हो गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और जो है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, DRDO हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो गया, तो ये साइंटिफिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसको हम डिटेल में जब वर्क्स का चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बता चुके हैं। आगे जो सर्टिफिकेट जो है परचेज कमेटी रिकॉर्ड करेगा, वो सर्टिफिकेट में क्या लिखा रहेगा उसको देख लेते हैं। तो जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में क्या लिखा रहेगा, तो ये जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखा रहेगा कि सर्टिफाइड दैट बी मेंबर्स ऑफ द परचेज कमेटी आर ज्वाइंटली एंड इंडिविजुअली सर्टिफाइड दैट गुड्स रिकमेंडेड फॉर परचेज आर ऑफ द रिक्विजिट स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, प्राइस्ड एट प्रिवेलिंग मार्केट रेट एंड सप्लायर रिकमेंडेड इज रिलायबल and competent to supply the goods in question, and it is not debarred by the Department of Expenditure or Ministry or Department concerned। ठीक है, बेसिकली इसमें दिया हुआ है, इसमें भी वही चेक करना है। क्या चेक करना है कि क्वालिटी जो है अप टू द मार्क है कि नहीं, जो स्पेसिफिकेशन चाहिए था वो मीट कर रहा है कि नहीं, और रेट जो है प्रिवेलिंग मार्केट रेट के हिसाब से है कि नहीं, और जो सप्लायर है वो रिलायबल है कि नहीं, और जो सप्लायर है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा डिबार या मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा डिबार तो नहीं है। बेसिकली इन सारे चीज़ों को कमिटी क्या करेगी, पहले क्या करेगी, इंश्योर कर लेगी, उसके बाद एक सर्टिफिकेट देगी। सर्टिफिकेट को देने के बाद ही क्या हो सकता है, जो सामान है परचेज कमेटी के द्वारा वो खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो है ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।